क्या आर्यन है बहाना, दरअसल शाहरुख है निशाना। हाँ, ये ज़रूर है कि उससे गुनाह हुआ है, लेकिन उसके बदले में उसको माफ़ कर दिया जाए और उसको ये हिदायत दे के ये कह के जो एनसीबी काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं समर्थन करता हूँ एनसीबी का। पर सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि कभी कभी ये लगता है कि हमारे देश में कानून सभी के लिए बहुत अलग अलग है। अब नारकोटिक्स अपना काम कर रहा है कि वो जांच कर रहा है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, जिससे कि जो आपने सवाल उठाया कि क्या शाहरुख खान का बेटा होने का खामियाजा क्या उनके बेटे को भुगतना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं अरुणेश कुमार। आप देख रहे हैं यंग तरंग सच की आवाज। आर्यन ड्रग्स केस में क्या आर्यन है बहाना, दरअसल शाहरुख है निशाना। मुंबई में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में गिरफ्तारी के बाद एक बार फिर से ड्रग्स और बॉलीवुड के संबंधों के बारे में चर्चा हो रही है। हालांकि अभी तक आर्यन खान को राहत नहीं मिल पाई है, जमानत नहीं मिल पाई है और अब आर्यन खान के वकील बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और इसी बीच एक दूसरी स्टार किड है, चंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से भी एनसीबी ने कल पूछताछ की थी और आज भी कर रही है। और इस केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं, तो ऐसे में कहा जा रहा है कि नए स्टार किड्स भी शामिल हो सकते हैं। तो आज का मुद्दा, ये जो हमारा शो है, इसमें आज हम बात करने वाले हैं ड्रग्स और बॉलीवुड के कनेक्शन के बारे में। आपको बता दें कि ये कोई नया मुद्दा नहीं है। 1982 के आसपास संजय दत्त को भी पकड़ा गया था और उनको 17 महीने की सजा 92 और 82 नहीं 92 92 नहीं, फर्स्ट टाइम उनको 1982 में पकड़ा गया था, बहुत ही फर्स्ट टाइम, जब केवल 1 ग्राम मात्रा पाई गई थी उनके पास से। और उनकी जब पहली मूवी रिलीज होने वाली थी, उसके बाद के कुछ फैक्ट्स हैं जो मेरी रिसर्च टीम ने मुझे बताए हैं। और 2001 में फरदीन खान के बारे में भी बताया गया है कि वो भी पकड़े गए थे। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि क्यों हैं ड्रग्स के सहारे बॉलीवुड के सितारे। और इस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जाने माने कॉमेडियन हैं, एक्टर हैं, सुनील पॉल जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन अपना समय हमें देने के लिए। साथ ही राहुल भी हैं, राहुल परिहार, एक्टर हैं फिल्म और टेलीविजन जगत के, और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी भी हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। शुरुआत करते हैं सुनील जी आपसे ही। आप तो लंबे समय से जुड़े हुए हैं फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री से। अब आप ये बताइए, क्या कोई नया मुद्दा तो ये है नहीं ड्रग्स का और बॉलीवुड के कनेक्शन का। तो इस मामले पर जो कार्रवाई एनसीबी कर रही है, जो कानून अपना कार्य कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? सही दिशा में जांच जा रही है या नहीं? जहाँ तक खान परिवार का सवाल है, मैं खान परिवार को 2000 से जानता हूँ। 2000 से मेरा पहला विदेश का टूर ही शाहरुख खान साहब के साथ हुआ था। और उस बीच में शाहरुख खान साहब गणेश हेगड़े की काफी टीम में रिहर्सल के लिए आते थे, सिने युग मुरानीज के ग्रुप में जब हम लोग शो करने जाते थे। तो वहाँ छोटा सा आर्यन 4-5 साल का, 3-4 साल का रहा होगा। वो आता था बेचारा, 3-4 साल का ही रहा होगा। आता था वो, अगर उसके अभी 22 साल की उम्र है तो 2-2.5 साल का छोटा ही रहा था, तो उसको गोद में देखा। तो तब से लेके अब तक मैं शाहरुख साहब को जानता हूँ। जब भी वो मिलते हैं मुझे प्यार से मिलते हैं और स्टेज पर भी वो छोटे से छोटे कलाकार को बहुत प्यार से बुलाते हैं, उनका इंट्रोडक्शन देते हैं, उनके साथ में डांस करते हैं, गाना गाते हैं। कि ऐसे परिवार में ऐसा कोई दुर्गुण होगा, कभी-कभी दोस्तों का, तो यहाँ दोस्तों की वजह से, फ्रेंडशिप की वजह से उसका शिप जो है फ्रेंड ने डुबा दिया, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों की वजह से कहीं न कहीं यूथ जो है, युवा जो है, गलत कदम उठा लेते हैं और जिसकी वजह से कभी-कभी गलत संगत की वजह से गलत पकड़ते हैं। तो इसमें ना परिवार का कसूर है, यही फॉर टाइम बीइंग थोड़ा चेंज होता है। पकड़ा गया आ गया, बता उस वक़्त ड्रग्स नहीं था। लेकिन तो दोस्तों की वजह से
ठीक है, तो एक सबक भी मिल गया, युवाओं को भी एक सबक मिल गया, मैसेज मिल गया कि भैया बंदा चाहे शाहरुख खान का बेटा हो या फलाँ का कोई बेटा हो, किसी भी बादशाह को किला फतेह नहीं कर सकता, फोर्ट फतेह नहीं कर सकता। तो फोर्ट में और किला में उनकी हार हुई है और किला नहीं जीत पाए। तो मैं ये कहता हूँ कि जो सबक मिलना था मिल गया। यूथ है, नौजवान है, भटक गया था। अब हमें चाहिए, हमारे हिंदुस्तान में कहावत भी है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, है ना? तो बड़ों से बड़ों का दिल बड़ा करके, कानून को बड़ा होकर, सरकार को बड़ा होके, एनसीबी को बड़ा होकर, उससे जो गलती हुई उसकी हामी भरे, उसको लोगों तक उसका एक मैसेज पहुँचाए और उसे छोड़ दिया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि उसने कोई मर्डर किया हो या कोई रेप किया हो, कोई संगीन गुनाह नहीं किया। अवेलेबल वारंट उसके लिए इश्यू हुआ है, इस बात पे मैं बहुत हैरत हूँ। लेकिन कानून का सम्मान करते हुए शाइस्तेगी के साथ मैं यही कहना चाहूँगा कि हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूँ कि उसे छोड़ दिया जाए। यूथ है, युवा है, हमारे देश का भविष्य है और अच्छे परिवार का है, अच्छे कलाकार परिवार का, कलाकारों ने लोगों को खुशियाँ दी होती है। उन्हें अब इस वक़्त टॉर्चर किया जा रहा है किसी न किसी वजह से, मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उससे गुनाह हुआ है, लेकिन उसके बदले में उसको माफ़ कर दिया जाए और उसको ये हिदायत दे के, ये कह के कि भई आगे से कभी पकड़ा गया तो फिर नहीं छोड़ा जाएगा, फिर नहीं बख्शा जाएगा और आर्यन से भी ये कबूलनामा ले लिया जाए कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा और युवाओं को वो हमेशा मोटिवेट करे अब इस मामले में, क्योंकि शाहरुख खान यूथ आइकॉन रह चुके हैं। अब युवा भी अब आर्यन भी एक यूथ का आइकॉन बन सकते हैं, इस तरह से कि वो एंटी नशा, एंटी ड्रग्स के प्रति लोगों तक अवेयरनेस फैलाए और एनसीबी का साथ दे। यानी सुनील जी का साफ तौर पर यह कहना है कि अगर उन्होंने गलती की है तो उनकी गलती को माफ कर देना चाहिए। हालांकि एनसीबी माफ करने के मूड में नहीं लग रही है, लगातार जांच पड़ताल जारी है और उनको जमानत भी नहीं मिल पा रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम कुमार जी, बहुत ही संक्षेप में आप बताइएगा, इसके बाद हम एक्टर राहुल से भी कमेंट लेंगे। प्रेम जी, आपको क्या लगता है, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि दरअसल आर्यन है बहाना, शाहरुख है निशाना, क्योंकि वो पतंग नहीं उड़ाते हैं। एक वैचारिक मतभेद के तहत कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि शाहरुख खान को परेशान किया जा रहा है, उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये तर्क सही है या फिर एनसीबी जिस दिशा में जांच कर रही है उसको अपना काम करने देना चाहिए? प्रेम जी। प्रेम जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है प्रेम जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। तब तक हम राहुल के पास चलते हैं। राहुल, आप तो टीवी और फिल्मों में आप एक्टिव रहे हैं, आप एक्टर हैं वहां पर। आप बताइए, आपका तो परिचय लंबे समय से बॉलीवुड के साथ में है। ये ड्रग्स और बॉलीवुड का खेल कोई नया नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी जो नए नए केस स्टार किड्स सामने निकल कर आ रहे हैं, तो क्या इनको छूट मिलनी चाहिए किसी तरह की, या फिर कानून को अपना काम करने देना चाहिए? क्या कहना है आपका? देखिए अरुणेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, जो एनसीबी काम कर रही है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं समर्थन करता हूँ एनसीबी का। पर सबसे बड़ी बात, मुझे एक बात ये समझ नहीं आती कि कभी कभी ये लगता है कि हमारे देश में कानून सभी के लिए बहुत अलग अलग है। वीआईपी लोगों के लिए अलग है, वीवीआईपी लोगों के लिए अलग है और मिडिल क्लास लोगों के लिए अलग है। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में एनसीबी को सिर्फ आर्यन खान ही नजर आ रहे हैं जिनके पास ड्रग्स मिल रहा है। मतलब और उनको ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा जो ड्रग्स पैडलर है या जो ड्रग्स की सप्लाई करते हैं पूरे हिंदुस्तान में, सिर्फ उनको आर्यन ही नजर आए। एनसीबी पूरे हिंदुस्तान में इतने सारे लोग जो ड्रग्स पैडलर है या फिर जो ड्रग्स को सप्लाई करते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये सिर्फ आर्यन खान ही मिले, मुझे लगता है ये सिर्फ राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है। और आर्यन खान को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, मैं इस चीज का बिल्कुल समर्थन नहीं करता। ठीक है, वो बच्चा है, गलती सभी से होती है। अगर आर्यन खान से कुछ गलती हुई है तो उसको माफ कर देना चाहिए और मुझे लगता है कि उसको जमानत मिल जानी चाहिए थी। इससे पहले भी मामले सामने आए हैं, भारती हो या फिर उनके हस्बैंड हर्ष लिम्बाचिया हो, उनको भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया था पर उनको जमानत मिल गई थी। तो फिर आर्यन को जमानत क्यों नहीं दी जा रही है? इसमें साफ ये एक बड़ी राजनीति है और ये चीज का मैं बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ रमेश। बिल्कुल, यानी आपका ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये दरअसल बहुत गंभीर इशू है, ड्रग्स का केस है, लेकिन इस पर सियासत हावी है। प्रेम जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस मामले पर जो कुछ भी हो रहा है वो क्या कानूनी कार्रवाई की दृष्टि से सही है या फिर दरअसल ये सियासी मसला बनता जा रहा है? हाँ, देखिए अरुणेश जी, मैं सुनील पाल जी और राहुल जी दोनों की बातों को जोड़ते हुए कहना चाहता हूँ कि बेसिक जो बात है वो ये है कि
क्राइम जिसको हम मानते हैं, क्राइम इस मामले में दो किस्म से है। एक तो कंज्यूम करना, और दूसरा इस रैकेट्स जो कि कंज्यूम कराता है, पूरी दुनिया को नशे की गिरफ्त में डालता है, उसको वो पहलू है। तो क्या आर्यन खान सिर्फ कंज्यूमर है या कि उसमें उस रैकेट का हिस्सा है? तो हम या आप या सुनील पॉल जी, उनको माफ करने वाले कोई नहीं होते। इवन एनसीबी भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी माफ करने वाली नहीं होती, माफ तो अदालत ही करेगी। अब नारकोटिक्स अपना काम कर रहा है कि वो जांच कर रहा है। अब इसमें एक प्रश्न उठता है, जिससे कि जो आपने सवाल उठाया कि क्या शाहरुख खान का बेटा होने का खामियाजा, सेलिब्रिटी का बेटा होने का खामियाजा, या फिर शाहरुख खान का सेंटर की पॉलिटिक्स में सत्ताधारी दल के साथ नहीं चलने का खामियाजा क्या उनके बेटे को भुगतना पड़ रहा है? ये महत्वपूर्ण सवाल है। ये महत्वपूर्ण सवाल इसलिए है कि जो संघीय स्तर पर हमारी जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई है, ईडी है, नारकोटिक्स है, ये लोग, इन लोगों का जो पिछले कुछ दिनों का व्यवहार है वो ये है कि सत्ताधारी पार्टी के विरोध वाली राजनीतिक पार्टियां होती हैं या उनके सोच के साथ नहीं चलने वाले सोच के लोग होते हैं, ये उनकी ही जांच कर रहे होते हैं ये लोग। अब तक सत्ताधारी दल से जुड़े हुए करप्शन के मामलों की जांच करते हुए सीबीआई नहीं देखी जाती, या फिर ईडी के लोग वैसे लोगों को नहीं पकड़ते जो सत्ताधारी दल से जुड़े, इवन छोड़ देने के भी आरोप हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये आरोप महत्वपूर्ण हो जाता है कि एक युवा जो 23 साल का युवा है, जिसको बोलचाल की भाषा में हम माफ करना बोलते हैं, हालांकि अदालत ही माफ करेगी, लेकिन इसको अगर बिना प्रूफ के अगर हम लगातार जेल में रख रहे हैं और जांच प्रोसीडिंग पूरी होनी है, प्रूफ के मतलब साबित हुए बगैर हम जेल में रख रहे हैं, एक चिंताजनक उदाहरण हो सकता है कि हम अपने यूथ के साथ कैसा व्यवहार करें। हमारा यूथ अगर गुमराह हो रहा है, जैसे क्राइम के भी नेचर पर हमने बात की, ये वैसा क्राइम नहीं है जिसमें कि हम किसी की जान ले रहे हैं, किसी को दुख पहुंचा रहे हैं। अगर हम पेडलर्स के साथ शामिल हैं, दूसरे को नशे की गिरफ्त में भेजने के रैकेट में शामिल हैं, तो हम निश्चित रूप से समाज के साथ अपराध कर रहे हैं। अगर वो पहलू है तब तो कानून सख्ती से बरतेगा इनके साथ, लेकिन सिर्फ कंज्यूम करने वाला पहलू है तो ये ऐसा क्राइम नहीं है जिसके लिए इनको जेल के रखा जाए और जमानत। जी अरुणेश, बिल्कुल। तो यानी एक महत्वपूर्ण बात आपने ये कही है कि दरअसल कंज्यूम करना एक अलग बात है और जो ये नशे का नेटवर्क फैला हुआ है, जो व्यापार हो रहा है, ऐसे व्यापारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ आरजे चांद भी जुड़े हुए हैं, रेडियो से जुड़े हुए हैं ये, और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखते हैं। तो चंदन, आपका क्या मानना है कि दरअसल दो टाइप के लोग इस मामले पर सामने नजर आ रहे हैं। पहला है जिनका तर्क ये है कि दरअसल खास विचारधारा से प्रमोट नहीं करते हैं शाहरुख खान, इसलिए आर्यन है बहाना, शाहरुख है निशाना। तो दूसरे ऐसे भी लोग हैं जिनका ये मानना है कि इस मामले पर कानून अपना काम कर रहा है, एनसीबी अपना काम कर रहा है और कानून के लिए आम और खास सब बराबर हैं। आपका क्या मानना है चंदन? चंदन, आवाज आ रही है? चंदन से संपर्क नहीं हो रहा, तब तक हम फिर से सुनील जी के पास चलते हैं। सुनील जी, एक बात ये बताइए कि ऐसी एक रिसर्च हुई है और उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि हमारे देश में लगभग हर महीने ड्रग्स का कारोबार 500 करोड़ रुपए का है। लेकिन जब भी ड्रग्स से जुड़ी मुद्दे होते हैं या खबरें बनती हैं तो बॉलीवुड अक्सर निशाने पे आ जाता है लोगों को। जबकि आपको मालूम है कि पंजाब में लंबे समय तक ड्रग्स की समस्या रही है, उड़ता पंजाब बनाई गई, फिल्म बनाई गई। दरअसल वो फिल्म नहीं है, वो हकीकत है पंजाब की, पहले भी थी, आज भी है और शायद भविष्य का पता नहीं क्या होगा। आपको क्या लगता है कि ये ड्रग्स के बहाने के ले करके सिर्फ बॉलीवुड पर ही क्यों निशाना साधा जाता है? बाकी समाज के जो सेक्टर्स हैं, बाकी जो युवा इससे प्रभावित हैं, उनको सही दिशा में कैसे लाया जाए? ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है और ये बहुत बड़ा सवाल है, सदियों से चलता आ रहा है। मुझे लगता है कि ये त्रेता युग से चलता आ रहा है, ठीक है? ये सिर्फ कलयुग तक नहीं है, त्रेता। भाई इस हीरो को बोलो जरा, आगे पीछे की जो आवाजें आ रही है इसको जरा कम करे। हाँ तो चंदन, आप मैं म्यूट ये कर लीजिए, जब मैं आपसे हाँ, बोलूं उसके बाद ही आप अनम्यूट करके हाँ, बात कीजिए। जी सुनील जी, आप तो कंटिन्यू कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सदियों से चला आ रहा है, ये आज का मुद्दा नहीं है। पकड़ा गया वो चोर है, जो बच गया वो सयाना है,
मुजरिम न कहना मुझको, मुजरिम तुम्हारा जमाना है। हमारे कवि मित्र शैलेश लोढ़ा कहते हैं कि इस देश में दो ही टाइप के लोग हैं, एक वो जो जेल में है और दूसरे वो जिनको जेल में होना चाहिए। जो जेल में है वो छप गए और जो नहीं है वो छुप गए। तो हम कोई नहीं होते किसी पे इल्जाम लगाने वाले, ठीक है, ओके। अगर ऐसा हम एक उंगली उठाएंगे तो 3 उंगलियां हमारे पास भी आएगी, और हम पर भी ऐसे कई इल्जाम लगाए जा सकते हैं कानूनी तरीके से। वो शुक्र है कि कोई हम पे लगा नहीं रहा है, ठीक है, ओके। आपको बोले आप ये कोट क्यों पहना, इस कोट से मालूम है मार्केट में कितनी बुराई होती है, ये काला कलर है, तुम काले कलर के अनुयायी हो, इसका मतलब तुम चाहते हो कि दुनिया में कालापन फैले, तुमने ये अंगूठी पहनी, इस अंगूठी से इल्जाम लगाने के लिए तो कोई भी किसी पे लगा सकता है और कुछ भी कर सकता है। लेकिन जहां तक आर्यन का मामला है, मैं फिर एक बार कहूंगा कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है उसका। अभी मैं वही सोच रहा था कि इनको आम वो सोचा जाए या खास सोचा जाए। अगर खास सोचोगे तो आपको, आम सोचोगे तो आम भी सोचा जा सकता है, क्योंकि आर्यन, अरबाज, AAM, आम आम तो ऐसे ही है ये लोग, ठीक है, ठीक है। आर्यन, अरबाज, मुनमुन, ठीक है, तो आम तो वैसे ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे को हम जितना बोलेंगे जितना कहेंगे उतना इसका अलग अलग रूप रंग सामने आ सकता है। लेकिन फाइनली जैसे आपने कहा कि कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग नहीं। राहुल ने भारती के बारे में कहा, बिल्कुल सही बात है, उनके पास तो ड्रग्स मिल गई थी, ठीक है। कई ऐसे लोग जिनके पास ड्रग्स मिल गई थी, उनको छोड़ दिया जाएगा, गया, अवेलेबल वारंट था उनको भेज दी, उसके पास तो वो मिला भी नहीं, ठीक है, ओके। फिर कुछ लोग कह रहे कि उस रैकेट से जुड़े हुए हो सकते हैं, वो जा तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कह सकता हूँ कि भैया, मैं तो हाथ जोड़ के यही कहूंगा, आम नागरिक होने के नाते हम कोई नहीं होते न्यायालय का अपमान करने वाले, हम कोई नहीं होते न्यायालय पर आवाज कह सकते कि आरोप लगाने वाले, क्योंकि न्यायालय का हमें सम्मान करना है। जज को अगर हिंदी में हम कितना ही उल्टा कहे, वो जज ही होगा, उल्टा कह दो तो जज होगा। और जहां पर जहाज में वो लोग मिले, अब जहाज को भी हिंदी में कितना ही उल्टा कहो तो जहाज ही होगा। तो जहाज दोनों की तरफ से हम उल्टा सीधा कुछ भी होना वही है, जहाज और जज के हाथ में ही, के बीच में ही ये कहानी है। जितना जितना हो सके इसका हम करें। लेकिन ये इमोशनल होने के नाते, एक कलाकार होने के नाते, शाहरुख साहब का फैन होने के नाते, हिंदुस्तानी होने के नाते, मैं ये कहूंगा कि युवाओं को, जो स्टूडेंट्स होते हैं खासकर, उनको एक उनका समझ नहीं होती, युवाओं के पास कोई वो ना अथॉरिटी नहीं होती, वो बेचारे वैसे ही होते हैं। लेकिन हाँ, अगर क्राइम हुआ है तो बिल्कुल उससे सजा मिलनी चाहिए। और अगर कोई गुंजाइश है कि जो उसको बेल देकर फिर जांच पड़ताल की जा सकती है, वो सब चीजें, युवा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है नहीं, तो ऐसा करना चाहिए। ऐसा मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। किसी पे कोई आरोप नहीं है, कानून का मैं सम्मान करता हूँ। आई लव माई इंडिया। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से सारी बातें रख दी। लेकिन मेरा सवाल दरअसल ये है राहुल, अब आपसे चाहूंगा कि आप इसके रिस्पांस दें। ड्रग्स के सहारे क्यों हैं ये बॉलीवुड के सितारे? क्योंकि अक्सर देखने में आता है, ये सिर्फ आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आर्यन खान की बात नहीं कर रहा हूं, जैसा कि मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था। आप एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ड्रग्स के सहारे बॉलीवुड के सितारे कितने बॉलीवुड, अमिताभ बच्चन कभी कभी ड्रग्स करते हुए पाए गए क्या? लता मंगेशकर कभी ड्रग्स करते हुए पाई गई है सुनील क्या? जी, आपने वो कहावत सुनी होगी ना कि तालाब की एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। मैं भी इस तो फिर कहावत से आप सहमत नहीं हूँ, लेकिन तो अक्सर ऐसा फिर क्यों आप होता है? फिर फरदीन मैं कहूंगा खान कि हो, पत्रकार, संजय अरुणेश दत्त जी, हो। मैं अरुणेश कहूंगा जी, पत्रकार मैं कहूंगा आप पत्रकार लोग रेपिस्ट है, मर्डरर है, आप पत्रकार लोग गंदे हैं, आप लोग गंदे हाँ नाली तो के कीड़े हैं। बिल्कुल, आप मैं कह देखते सकता हैं हूँ कि अरुणेश कि जी, मीडिया आपके मीडिया आपके में, कई मेन स्ट्रीम मीडिया में ऐसे अरुणेश बहुत जी, से लोग हैं जो मीडिया का धर्म नहीं निभा रहे हैं। आप ये बताइए, मीडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं, एक की वजह से लेकिन कहा तो आप यही अभी जाएगा ना अरुणेश आपने कि जी, मीडिया पंजाब का ईमानदारी से काम अपना नहीं कर रहा है। अभी आपने पंजाब का जिक्र किया, ठीक जी है, ओके। जी, पंजाब में कहाँ बॉलीवुड है, मुझे बताइए। पंजाब में इसीलिए कहाँ मैंने जिक्र किया था, मेरा सवाल दरअसल इसीलिए अरुणेश था जी, मैं कि आप केवल देखिए, बॉलीवुड ही बॉलीवुड क्यों में होता कई है। ऐसे कलाकार हैं जिनका नाम बहुत बड़ा है, बहुत ऊंचा है, और उन्होंने कभी कोई बिल्कुल, नशा नहीं किया। आप दिलीप कुमार को भी ले सकते हैं, आप लता मंगेशकर को भी ले सकते हैं, आप अमिताभ बच्चन को भी ले सकते हैं, जिनका कोई सानी नहीं है, जिनको कोई छू नहीं सकता।
बिल्कुल बिल्कुल नहीं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जॉनी लेकिन लीवर, कहा जॉनी इसलिए लीवर जी, जाता है ना। हमारे मेरा कॉमेडी सवाल के दरअसल गुरु ये था जॉनी लीवर, सुनील जी हमारे कि कॉमेडी ऐसी नहीं, ऐसा क्या आपकी स्टेटस बात सिंबल इन लोगों को लगता है कि हमें लेना चाहिए, नहीं, जरूरत क्या है? सुनिए ना, आर्यन जैसे जिनकी अच्छी अरे फैमिली भाई, बैकग्राउंड है, अच्छा खासा पैसा है, तो उनको ड्रग्स में इन्वॉल्व होने की जरूरत क्या है? चाहे वो अरुणेश दिया जी, हो, सबसे चाहे पहले तो आर्यन आपको हो, क्लियर चाहे कर दूं अनन्या कि हो, ये बॉलीवुड में क्यों नहीं हर पीढ़ी कलाकार और ड्रग्स इनको नहीं रोल लेता है। मॉडल मानती है हमारे देश के युवा पीढ़ी? मैं बिल्कुल इसलिए मैं सुनील जी राहुल की से बात जवाब को लेना चाह सहमत रहा था। करता जी राहुल। राहुल बोलो। जी, मैं सुनील जी ने अभी जो बात बोली, मैं उस बात से बिल्कुल सहमत हूं, क्योंकि बॉलीवुड में हर कलाकार ड्रग्स नहीं लेता है। जैसे कि उन्होंने जिक्र किया, अमिताभ सर देखिए, या फिर हमारे जॉनी लीवर साहब हो गए, या फिर बॉलीवुड के ऐसे तमाम सितारे हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे बॉलीवुड में हर एक कलाकार ड्रग्स लेता है। एनसीबी काम अच्छा कर रही है, मैं सराहना करता हूं एनसीबी की, लेकिन एनसीबी वहां पर क्यों नहीं छापे मारती जहां पर ड्रग्स एक्चुअल में काला कारोबारी जो ड्रग्स के बैठे हुए हैं, सप्लायर बैठे हुए हैं, उन पर कार्रवाई करना चाहिए। आर्यन खान को गिरफ्तार करके एनसीबी क्या साबित करना चाहती है? एक 23 साल का लड़का, अगर मान लीजिए वो किसी वो वहां पर गए हुए थे एज एन गेस्ट, उनको वहां बुलाया गया था, अगर उनके पास थोड़ा सा ड्रग्स मिल जाता है, उस पर एनसीबी इतना बड़ा मुद्दा मतलब उठाकर ये देश को साबित करना चाह रही है, राजनीति यहाँ पर होने लगा, चीज से बिल्कुल समर्थन मैं नहीं करता इसका। बिल्कुल। प्रेम जी आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार बॉलीवुड को टारगेट बनाया जा रहा है, लगातार हाँ, बॉलीवुड को इस यही चीज में मेरा टारगेट सवाल बनाया जा रहा दरअसल है। यही था, इसीलिए मैंने पंजाब से, ड्रग्स की समस्या केवल बॉलीवुड तक नहीं है, पूरे देश की समस्या है और एक गंभीर समस्या है। लेकिन तो सवाल पूरे ये देश है में कि तो अरुणेश जी बॉलीवुड इतने में सारे लोग जो ड्रग पैडलर हैं, जो ड्रग्स को सप्लाई करते हैं, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, एनसीबी वहां क्यों नहीं जाती है? एनसीबी वहां जाके कार्रवाई क्यों नहीं करती है? वहां जाके गिरफ्तारी क्यों नहीं करती? बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल बॉलीवुड ही एनसीबी को मुद्दा वहां है पर भी या जाके बॉलीवुड के कार्रवाई लोगों को ही करनी उनको चाहिए, टारगेट लेकिन बनाना है? कहते हैं ना, थोड़ा स्टार वैल्यू जो होती है, बस वही बात जो मैं बार बार घूम के कह रहा हूँ कि वो दरअसल शाहरुख खान का बेटा है, इसीलिए ज्यादा खबर बन रही है, इसीलिए एनसीबी को ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है, या फिर पूरे जो इश्यू है, जो मुद्दा है ड्रग्स की समस्या, इसके समाधान के लिए सरकारी एजेंसियां या सरकार कुछ ठोस कदम उठा रही है? चंदन आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे पर? चंदन ऑफ करके रहा हूं कि अभी जी नेटवर्क की प्रॉब्लम है। प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम जी, इस पूरे मसले पर आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र में जिस पार्टी की सरकार है, उन्होंने दरअसल बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं समीर वानखेड़े पर, जो कि एनसीबी के अधिकारी हैं। अब आप क्या कहना चाहेंगे कि दरअसल ये कानूनी मसला अरुणेश ना जी, होकर? आप प्रेम के पास एक बात और बोलना चाहता हूँ। जी हमारे की जो पब्लिक है, जो हमारे दर्शक हैं, वो आजकल बड़ा उल्टा सोचते हैं। अगर आर्यन खान के पक्ष में कोई मीडिया चैनल न्यूज दिखा रहा है, तो वो उस पर गलत कमेंट करेंगे। उनको गलत कमेंट करना है, उनको ये देखना है कि, उनको ये नहीं देखना है कि कौन सही है और कौन गलत है। उनको सिर्फ ये दिख रहा है कि अगर उसके पक्ष में बोल रहे हैं तो उसका विरोध करना है, और उसके विपक्ष में बोल रहे हैं तो उसका सपोर्ट करना है। तो ये बात तो मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कही थी कि दो तरह के लोग हैं इस पूरे मामले पर। एक जो ये मान के चल रहे हैं विचारधारा के नाम पर कि दरअसल जो है शाहरुख खान ही निशाना है, आर्यन बहाना है, तो वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह शाहरुख रहे हैं खान कि की निशाना है अरुणेश जी, पूरा नहीं, बॉलीवुड निशाना है। एनसीबी जो है, हाँ पूरा अरुणेश जी, पूरा बॉलीवुड ही बॉलीवुड निशाना है। निशाना बिल्कुल है। बिल्कुल। तो और प्रेम जी, मैं निशाना आपसे ये निशाना जानना चाह रहा था कि निशाना ऐसा किसका क्यों है? होता है? निशाना किसका है? निशाना किसका है? धनुष्यबाण का? निशाना किसका है, यही तो बड़ा सवाल है भैया, भाई। जो लोग बान कह और रहे हैं जबान, तो जाहिर बान सी और बात है वो जबान सरकार सोच पे समझ निशाना के साधने की चलाओ। कोशिश कर रहे हैं। बान और जबान सोच समझ के चलाओ। बान और जबान सोच समझ के चलाओ। निशाना किसका है? धनुष्यबाण का? नहीं, वही तो सवाल है। सोशल मीडिया में इसी के लिए तो दो पक्ष चल रहे हैं कि आखिरकार कौन निशाना साध रहा है, मीडिया साध रही है, पब्लिक साध रहा है, सरकार साध रही है, या बॉलीवुड के या जो धनुष्यबाण? या फिर जो है खुद बॉलीवुड के लोग हैं जो खुलकर, कोई बोल रहा है शाहरुख के पक्ष में और कोई नहीं बोल रहा। आप अपनी इंडस्ट्री की ही प्रेम जी बात से कर पूछिए, लीजिए। प्रेम जी से पूछिए, प्रेम जी से पूछिए, जी क्योंकि प्रेम जी जो समझाते हैं, प्रेम से समझाते हैं, बड़े प्रेम से समझाते हैं। जी प्रेम जी, आपका क्या रिमार्क्स है समीर वानखेड़े पर जो आरोप ये लगाए गए हैं? सुनील पॉल जी की अपेक्षा मुझसे इसलिए है क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक हूँ, और बातों को निश्चित रूप से जो कहता हूँ उससे जो संसदीय दल है, शासक वर्ग है, वो उससे परेशान होता है। तो मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है कि आर्यन खान एक मामले में अगर इतना सुर्खियों में है, तो ये पीछे शाहरुख का उन पिता शाह और शाहरुख खान की थिंक जो है कभी भी वैसी नहीं रही। क्या कर भी लो जो प्रधानमंत्री को खुश कर दे, क्या खाते हैं क्या पीते हैं, इस तरह का प्रोफाइल उनका नहीं रहा।
तो ये शाहरुख खान की जो अपनी यूएसपी है उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। ये स्ट्रगल है उनका, लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये एक कानूनी पक्ष भी है जिसको हम नकार नहीं सकते। अगर एनसीबी वहां तक पहुंची है तो उसको जांच कर दीजिए। परेशान हो रहा है शाहरुख खान का परिवार, तो परेशान हो रहा है, मगर जो बात हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि क्या बॉलीवुड के अलावा दूसरी जगहों पर नशा नहीं है। आप, मुझे याद आता है जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, हमारे विदेश मंत्री थे, उनके घर से उनकी पार्टी में ये ड्रग्स बरामद हुए। उन्होंने खुलकर बताया भी था कि यहाँ ड्रग्स हम लोग लेते हैं पार्टी में। ये जसवंत सिंह जी आज दिवंगत है, मैं ज्यादा सम्मान चाहूंगा, लेकिन उसी तरीके से हमने महान क्रिकेटर खिलाड़ी स्पिनर मनिंदर सिंह को भी ड्रग्स के साथ पकड़े हुए पाया था। बहुत पुरानी बात हो गई, मैं रिकॉल करा रहा हूं। तो आप प्रमोद महाजन जी का बेटा राहुल महाजन, क्या उनको ड्रग्स के मामले में नहीं पकड़ा गया था? पॉलिटिक्स हो, आप धर्म के क्षेत्र में जाइए। अरुणेश जी, आप तो पंडित लोगों के बीच रहने वाले लोग हैं, जाइए ना पंडितों के बीच, पुजारियों के बीच, देखिए कितना नशा है। क्या हिम्मत है एनसीबी की कि वो ड्रग्स उन पुजारियों के बीच जाएं, उसका खुलासा करें, उसको सामने लाएं? नहीं है। तो इसलिए हम कहेंगे सॉफ्ट टारगेट है बॉलीवुड, जहां पर की पॉपुलैरिटी भी मिलती है, कर्तव्यनिष्ठ होने का प्रमाण भी मिलता है। लेकिन ऐसी क्या खाक कर्तव्यनिष्ठ है तो बॉलीवुड छोड़ करके पूरे देश में नशा की गिरफ्त में है और खुल्ला है, लेकिन यह कार्रवाई नहीं करते। हजारों करोड़ रुपए की जो खेप है नशे की, विदेश से आती है, अफगानिस्तान से आती है, रोकने वाला कौन है? नारकोटिक्स ही तो है। अपनी जिम्मेदारी पर अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सही खरा उतरता तो क्या देखने पड़ते हम लोगों को? ये देश की जनता सवाल है, ये सवाल उठना जरूरी है। बिल्कुल, ये सवाल बेहद महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाए हैं कि हर फील्ड में है। और आपने देखा होगा कभी हमारे प्रयागराज में होता है, बहुत बड़ा मेला होता है, और यहाँ हरिद्वार में होता है, बहुत से साधु संत मिल जाएंगे। सुनील पाल जी, संक्षेप में क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूंगा। आपको क्या लगता है कि ये दरअसल जो नशे का नेटवर्क है, इस पर लगाम कैसे लग सकती है और बॉलीवुड कैसे इसमें एक आदर्श स्थापित कर सकता है? संक्षेप में। बॉलीवुड का पीछा छोड़ दो, इंटरव्यू में पर गाना, अरे रोल मॉडल तो बॉलीवुड वाले ही बनते हैं ना, चाहे स्टार किड हो या पुराने किड हो, हम लोग तो उन्हीं को रोल मॉडल मानते हैं। यहाँ पर जो बॉर्डर में खड़े होकर हमारे देश की सुरक्षा करता है, असली हीरो, उसको तो हम असली मानते नहीं, ये तो हमारे देश की सोच है। हरे कृष्णा हरे राम, दम मारो दम, मिट जाए गम। जहाँ पर ऐसे गाने गाए जाते हैं धार्मिक स्थलों पे और इंटीरियर में, वहां लेकिन पर वो हम गाना क्या कर बनाया तो सकते बॉलीवुड की फिल्मों में ही गया है, लिखा तो हैं? बॉलीवुड में ही है। हाँ, उसे जिंदा से रखा है, जिंदा किसने रखा है भाई? आप कोई रोटी बनाओगे, ठीक है, अगर वो पसंद नहीं आएगी तो आपको ही खानी पड़ेगी या तो उसको फेंकना पड़ेगा। लेकिन अगर वो बिक रही है तो आप दोबारा रोटी बनाओगे, फिर रोटी बनाओगे। तो सवाल ये है कि कसाई भी बकरा तब काटता है जब खाने वाले होते हैं, तो कसाई पे पूरा पाप नहीं आता है। लेकिन ओवरऑल मैं कहना चाहूंगा कि नशा करना बुरी बात है, नशा किसी को भी नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई, मिल के लड़ेंगे नशे के खिलाफ लड़ाई, और नशे को देंगे दुनिया से विदाई। लव यू बिल्कुल, ऑल। बहुत सही आप बात सब आपने 1000 कही। साल नशे से अपने आप को रखना संभाल, यही तहती से दुआ दे रहा सुनील पाल। लव यू ऑल। वाह, थैंक यू सो मच सुनील जी हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राहुल, आप क्लोजिंग रिमार्क्स अपने देना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है इस नेटवर्क पर लगाम लग सकती है? अनम्यूट है, माइक आपका अनम्यूट है। जी, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ, 30 सेकेंड्स में, लास्ट 30 सेकेंड। जी, मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा, जो आर्यन पर जिस तरीके से आर्यन को गिरफ्तार किया गया है, मुझे लगता है कि आर्यन को जमानत मिलनी चाहिए, और ये आर्यन पर लगातार जो राजनीति करने की कोशिश हो रही है वो राजनीति नहीं होनी चाहिए। बस लास्ट में मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको क्या लगता है कि ड्रग्स की समस्या केवल बॉलीवुड में है या हमारे पूरे समाज में है, पूरे देश भर में है, और इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है? इस पर अपने विचार और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और साथ ही देखते रहिए यंग तरंग, सच की आवाज। नमस्कार।